Today we are going to study about syntax. Syntax यानी अंग्रेजी लिखने के नियम। आज हम रूल्स ऑफ नाउन के रूल पढ़ेंगे। उसमें से भी आज हम नाउन के नंबर्स से रिलेटेड जितने भी रूल हैं आपके इंग्लिश लिखने के लिए शुद्ध कैसे लिखा जाता है, वो सारे के सारे रूल्स आज हम आपसे सब साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये आप अपने इंग्लिश लिखने के लिए अपनी जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग है उसको किस तरह से इससे सुधार सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ आपकी गृह परीक्षाओं में भी, मतलब 11th और 12th इंटरमीडिएट में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखता है। उसके साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आप यूज करना चाहते हैं आगे आपके जो आप अगर वनडे एग्जाम देना चाहेंगे तो वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स ऑफ नाउन की। सिंटेक्स में नाउन के रूल कैसे है, इंग्लिश ग्रामर में नाउन की कौन-कौन से रूल हैं। आइए सबसे पहला रूल क्या कहता है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। मतलब ये कि इन नाउन्स का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर में यूज कीजिए चाहे प्लूरल में यूज कीजिए, इनका जो लिखने का तरीका होता है वो सेम लिखा रहता है। कभी कभी आपका जो करेक्ट द स्टेटमेंट या करेक्ट द लाइन आता है कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, तो उसमें ये सब दिया रहता है, ये वर्ड दिए रहेंगे। अब आपको पता है अगर कि हाँ ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं तो आप बताओ कि नहीं इसमें ये गलती है या ये सही है, ये चेंज होना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, इनका जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में इनको यूज करेंगे तो सेम लिखा जाएगा। सीप का सीप ही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों, डियर का डियर ही रहेगा और स्वाइन का स्वाइन। ऐसे ही और भी होते हैं। आप अगर चाहोगे तो आपको बुक में आके मिल जाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है नंबर के लिए, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं मगर उनका अर्थ जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए उनके साथ क्या किया होता है, प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। एग्जांपल जैसे आपका पीपल है, पीपल देखने में तो आपको लग रहा है पीपल एक वर्ड लग रहा है मगर पीपल में बहुत सारे लोग होते हैं, पीपल का पीपल्स नहीं होता है। इसी तरह से कैटल, कैटल देखने में तो कैटल माने एक होता है मतलब कैटल, ये भी क्या है, एक प्लूरल है। प्लूरल है तो सिंगल वर्ड देखने में लग रहा है मगर है ये प्लूरल, इसीलिए इसके साथ क्या होता है, कैटल के साथ प्लूरल वर्ड का यूज किया जाता है। ऐसे ही पोल्ट्री, पोल्ट्री माने होता है पोल्ट्री माने होता है फार्म, यहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है, तो कई सारी मुर्गियां होती है देखने को, तो हमें ये पोल्ट्री शब्द सिंगुलर लग रहा है मगर है वास्तव में क्या ये प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ भी क्या यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ड का यूज किया जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या है, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वो केवल सिंगुलर रूप में यूज होते हैं, मतलब प्लूरल होता ही नहीं, सिंगुलर ही यूज किए जाएंगे, यहाँ यूज किए जाएंगे। तो एग्जांपल है जैसे फर्नीचर हो गया आपका, हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, पोएट्री हो गया, ऐसे ही और भी वर्ड है जो आपके सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, इनका प्लूरल बिल्कुल नहीं बनता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का पद होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट हो गया या जूरी हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं। गवर्नमेंट मतलब पूरे की पूरी सरकार इसके अंतर्गत एक शब्द के अंतर्गत आ जाती है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कहाँ, नाउन में। आगे चलिए, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि 100, 1000 और डोजन, ये शब्द हैं अगर इनके पहले संख्या लिखी हो तो यस का प्रयोग इनके साथ नहीं किया जाता। जैसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड डोजन्स ऐसा पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, मगर तब जब उसके साथ संख्या ना दी गई हो। अगर संख्या लिखी हुई है, एक निश्चित संख्या लिखी हुई है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यस उसके साथ यस का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 10,000, 10 डोजन, यहाँ पर क्या है, संख्या लिखी हुई है इसलिए इसके साथ यस का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला रूल है, रूल नंबर 6 कह रहा है क्या, कुछ नाउन जो है प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका सिंगुलर यूज नहीं होता, उनको सिंगुलर नहीं लिखा जाता, वो प्लूरल में ही हमेशा यूज किए जाते हैं, चाहे एक के लिए यूज किए जाए चाहे एक से ज्यादा के लिए यूज किए जाए। एग्जांपल है जैसे आपको सीजर्स हो गए, टॉन्ग्स हो गया, आर्म्स हो गया, ये सभी के सभी आपके क्या है, ऐसे और भी बहुत से हैं जो
हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, सिंगुलर इनका यूज नहीं होता है। रोल नंबर 7 कहता है कि कुछ बीमारियों तथा खेल कूद के नामों का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में ही करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए द मॉम्स, जिम्नास्टिक्स, मिसल्स, ये सारे कुछ ऐसे बीमारियां और खेल कूद के नाम हैं जिनको हमेशा हम नाउन में सिंगुलर नंबर में ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल उसके बाद रूल नंबर 8 कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, इनका जो है प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। याद रखिएगा, आगे जब आप कभी भी अब इसके बाद जब इंग्लिश लिखेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जब अगर उसमें पूछा जाए कि क्या मिस्टेक है आपके सेंटेंस में, तो ये आपको याद आ जाना चाहिए कि हमारा जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। एग्जांपल के लिए कॉपर, काइंडनेस, टिन आदि ऐसे बहुत से और भी आपके एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हैं। उसके बाद आपका रूल लाइन ये क्या कहता है कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करेंगे, हमेशा उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ए 10 रुपी नोट और ए 5 रुपी कॉइन, और भी ऐसे आपके बहुत से एग्जांपल हैं। रूल नंबर 10 ये कहता है कि समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम व कुछ देशों के नाम चाहे देखने में हमको प्लूरल जैसे ही क्यों न लग रहा है, मगर वो वास्तव में उनका अर्थ सिंगुलर होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द हिंदुस्तान टाइम्स, और भी ऐसे बहुत से हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि मीन्स, पेन्स और वेजेस ऐसे जो नाउन है उनके वर्ब्स का प्रयोग उनके प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे उनका प्रयोग होगा वैसे उनका वर्ब भी होगा। जहां वो सिंगुलर में यूज किए जाएंगे वहां उनका सिंगुलर वर्ब होगा, जहां प्लूरल में यूज किए जाएंगे वहां उनका प्लूरल वर्ब होगा। रूल नंबर 12 क्या कहता है कि अभिवादन यानी किसी को अभिवादन करने के लिए हम रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अभिवादन में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है अभिवादन के लिए। और रूल नंबर 13 कहता है कि वर्ड शब्द का प्रयोग हम सिंगुलर रूप में प्रतिज्ञा या वचन के लिए करते हैं। ये आपके सिंटैक्स के रूल्स है कुछ, किससे, आपके नंबर से संबंधित। अब हम आगे आने वाले वीडियोस में आपसे रूल्स, नाउन के रूल्स पढ़ेंगे, किस आपके पॉसेसिव केस और नॉमिनेटिव केस के संबंधित जो रूल्स हैं नाउन के, वो हम पढ़ेंगे। ये सारे के सारे रूल्स आपको पीछे की क्लासेस में भी पढ़ाए जाते हैं। जब आप नाउन पढ़ते हो तो आपको नंबर्स और जेंडर ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। यही रूल्स आपके इंटरमीडिएट में सिंटैक्स के नाम से आपको बताए जाते हैं। यहाँ आपकी डेफिनेशन नहीं, सिर्फ ओनली रूल्स आपको समझाए जाते हैं और बताए जाते हैं। इनका प्रयोग हम आप ग्रामर लिखने के लिए, ग्रामर में लिखने के लिए भी, और जो आपके सेंटेंस आते हैं जिसमें वाक्य में त्रुटि ढूंढी जाती है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमें ये सारे रूल पता होने चाहिए जिससे कि हम आसानी से अपना एग्जाम क्लियर कर सके। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ रहकर बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके।